सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बुक जो कि बहुत ही ट्रेडर्स यूज करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग जब वो करते हैं तब। उसका नाम है शॉर्ट स्ट्रेडल, इसको बोला जाता है। शॉर्ट मतलब कि आप सेल करते हो दोनों कॉल को और पुट को, इसलिए इसको बोला जाता है शॉर्ट। और स्ट्रेडल जो होता है जब हम एट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइसेस को सेल करते हैं तो बोला जाता है स्ट्रेडल। ओके, इसका एक और वेरिएशन होता है जिसको बोला जाता है स्ट्रैंगल, जो कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। तो प्लीज़ भी जो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो स्ट्रेडल स्ट्रेटजी होती है ये कब अप्लाई करते हैं? जब हमको पता हो कि मार्केट जो होने वाली है वो साइडवेज होने वाली है, ठीक है, उस दिन के लिए या उस वीक के लिए जो जो भी आप एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मार्केट जो होगा वो अप जाएगा या नीचे जाएगा तो ये स्ट्रेटेजी ना करें, क्योंकि इसमें आपको होगा लॉस। जब ये लग रहा हो मार्केट जाएगी साइडवेज तभी ये वाली स्ट्रेटेजी को करें। ये हो गया, या स्ट्रैंगल जो हो गया उसको भी आप तभी करें जब आपको लग रहा है कि मार्केट साइडवेज होने वाली है। तो चलिए अब स्ट्रेटेजी के बारे में जान लेते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें होता बस ये है कि जो एट द मनी वाली प्राइसेस होती हैं, एट द मनी का जो ऑप्शंस होता है उसको सेल कर दिया जाता है, कॉल और पुट दोनों को, ठीक है। अब आपको पता होगा एट द मनी क्या होता है। अगर नहीं होता तो मैं बता देता हूँ। मान लो अगर आपकी जो निफ्टी है वो अगर 25,048 पे चल रहा है तो इसका अगर 50 में राउंड ऑफ करोगे तो क्या आएगा? 25,050 आएगा। तो इस वाली को हम लोग बोल देंगे एट द मनी, और इसमें 50 ऐड कर दो तो 25,100 इसको बोल दिया जाएगा वो आउट ऑफ द मनी, क्योंकि ये जो निफ्टी चल रही है उसके आउट ऑफ द में चल रहा है तो इसको OTM 1। अगर इसी तरीके से 25,150 आ गया तो इसको बोला जाएगा OTM 2। अगर 25,200 है तो उसको बोला जाएगा OTM 3। अगर इसी तरीके से पीछे की साइड में अगर जाओगे तो 25,000 जो होगा उसको बोला जाएगा इन द मनी, क्योंकि ये 25,000 से नीचे हुआ है, नीचे है, इसलिए इसको बोला जाएगा इन द मनी 1, ठीक है। फिर 24,950 आ गया, इसको ITM 2। इसी तरीके से ITM जो 3 हो गया वो हो जाएगा तुम आपका 24,900। तो ये हो गई कुछ टर्म्स जो कि आपको जाननी होगी। और एट द मनी क्या हो गया आपका? जो 25,050 है। तो जो स्ट्रेडल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एट द मनी वाली कॉल्स को जो जैसे 25,050 हो गया तो आपको 25,050 का जो पी होगा या 25,000 और 050 का जो सी होगा, दोनों को आप सेल करोगे तो बनता है आपका स्ट्रेडल। मतलब ना नेमिंग दिया होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एट द मनी मतलब जो एट द मनी है उसको ही सेल करोगे। आप 25,100 को 100 के भी दोनों को सेल कर सकते हो। आप अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है तो 25,100 का पुट सेल कर दो, कॉल सेल कर दो, तो उसको भी हम लोग स्ट्रेडल ही बोलेंगे। इस तरीके से 25,000 का भी कॉल और पुट सेल करोगे तो उसको भी हम लोग स्ट्रेडल ही बोलेंगे, ठीक है। अब इस वाली स्ट्रेटजी में होता क्या है, मान लो आपके पास जो 25,050 का आपने कॉल 50 रुपये का मिल रहा है और जो 25,050 का जो आपका पुट है वो भी 60 रुपये का मिल रहा है, तो आप दोनों को सेल करोगे तो कितना रुपये मिलने वाला है आपके पास? 110 रुपये एक क्वांटिटी पे। और जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो उसमें लॉट्स में होती है, तो अब जो निफ्टी का एक लॉट है वो 65 का है, तो इतना रुपए आपको मिलेगा अगर आपके हिसाब से मार्केट साइडवेज ही रही तब, ठीक है, एक्सपायरी के दिन पे, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ होता है वो देख लेते हैं कैसा बनता है। इसका जो ग्राफ होता है जनरली ऐसे बनता है, इस टाइप का ग्राफ होता है। अगर मार्केट इस वाले और इस वाले के बीच में रही, ये प्राइस हो गया निफ्टी का, मान लो आपने 25,050 में बनाया तो 25,050 के आसपास रहा तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। थोड़ा सा इधर रहा तो थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाएगा, इधर रहा तो मतलब इसके बीच में रहा तो आपको प्रॉफिट ही होगा। लेकिन अगर इसके बाहर चल गया प्राइस जो निफ्टी का है तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है, जो MTM ग्राफ होता है। वो जो दूसरे कलर्स में दिखा देता हूँ आपको। अगर आपका जो MTM ग्राफ है कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो मान लो आपने यहाँ पे ख़रीदा, थोड़ा सा भी इधर मार्केट जाएगा तो आपको MTM लॉस होना दिखने लगेगा, तो इसलिए थोड़ा इसको होल्ड करना मुश्किल होता है। बट इसीलिए इसमें इमोशंस बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए आपके। अगर आपके इमोशंस बहुत ही स्ट्रांग है तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। आपको दिख रहा है कि इधर लॉस होगा, बट आपको अगर इसके रेंज में है तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि आपके सामने ये इससे बाहर आ जाए, तब आपको सोचना है कि निकलना है कि नहीं निकलना है, ठीक है। तो इमोशंस बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाले हैं अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं बात करूँगा एक इसका ही
वेरिएशन है जिसको बोला जाता है स्ट्रेंगल, जिसमें थोड़ा सा प्रॉफिट कम होता है बट सेफ्टी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इस वाली स्ट्रेटजी को बहुत और भी अच्छे से बना सकते हैं, जैसे मान लो हेजेस ऐड करके, तो आप बताएं कि क्या करना होता है कमेंट सेक्शन में। तो अभी की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल इसको शेयर करें दोस्तों के साथ। एंड धन्यवाद।